सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में एक नया विवाद छिड़ गया है। दरअसल बीते दिनों जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया कि आरक्षण में यानी एसटी और एससी में भी वर्गीकरण किया जाएगा, जैसा कि ओबीसी में किया गया था, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को लेकर के। और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो समुदाय, जो वर्ग के लोग अगर कहीं ना कहीं उस खास तबके से हैं जिसको कहीं ना कहीं आरक्षण की जरूरत नहीं है, उनको आरक्षण से वंचित किया जाएगा। ये तमाम जो विवाद है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जेडीयू ने इसका समर्थन किया है, कहा है जेडीयू ने कि पहले से ही बिहार में महादलित और अति पिछड़ा का वर्ग बनाया गया है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत है। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने कहा है कि आज भी मंदिरों में दलित जाते हैं तो मंदिरों की धुलवाई कराई जाती है, आज भी जो दलित समुदाय के लोग हैं वो घोड़ी पर चढ़ते हैं तो विवाद शुरू हो जाता है, आज भी तमाम तरह के भेदभाव का सामना जो है दलित समुदाय को करना पड़ता है। इसको लेकर के अब चिराग पासवान की लोजपा जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, पुनः विचार करने की मांग करेगी। आपको बता दें, एक तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जेडीयू इस बात की समर्थन कर रही, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो चिराग पासवान इसके खिलाफ में नजर आ रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव का भी बयान काफी ज्यादा मायने रखता है। देखिए, हम लोगों का शुरू के दौर से ये मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है और ये निर्णय 1932 के पुनः पैक्ट और संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ हम लोग इसको मानते हैं। ये साफ बात है। आरक्षण जो दलितों को, आदिवासियों को जो दिया गया था, इसमें क्रीमी लेयर का क्या मामला है? इसमें आर्थिक तौर पे तो था ही नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने इसलिए आरक्षण दिया था जो सदियों से या अभी भी जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था उसको पाटने के लिए ये आरक्षण है। तो इसको तो आर्थिक तौर पे ये आया कहां से मामला? तो ये पूरी तरीके से हम लोग जो है इसके पक्ष में नहीं है। वर्गीकरण को लेकर के ये आर्थिक तौर पे नहीं है। अगर आर्थिक तौर पे ही आपको न्याय दिलाना है तो आप नौकरी दीजिए सबको। क्यों नहीं देते नौकरी? नौकरी की बात क्यों नहीं करते हो? कितने लैंडलॉर्ड हैं, कितने कम परसेंट, कितना लैंड किसके पास है? सबके पास है। आंकड़ा सबके सामने सार्वजनिक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन आज भी ऐसा देखा गया है, हम लोग देखते हैं कि दलितों की किस तरह से पिटाई की जाती है। जब शादी में घोड़े पे बैठा, घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता। दलितों और आदिवासियों को तो छोड़ो, अखिलेश यादव जी मंदिर जाते उसको भी धोया जाता है। जीतन राम मांझी यहां मंदिर गए तो उसको धोया गया। तो ये जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, कोई जो है अनुसूचित जाति और जनजाति का मालिक ना बने, उसका वो ना बने। दलित, आदिवासी अपना भला स्वयं जानते हैं, अपना निर्णय वो खुद करना जानते हैं। इसलिए हम लोग पूरी तरीके से जो है केंद्र सरकार से हम चाहते हैं कि अध्यादेश ला करके जो विसंगति है उसको दूर किया जाए इस मामले में। कहीं ना कहीं ये जो आरक्षण था ये संपत्ति के आधार पर था ही नहीं, या आर्थिक तौर पे था ही नहीं, ये तो जातिगत तौर पर था। और जब तक समाज में जातिगत तमाम तरह के भेदभाव रहेंगे तब तक आरक्षण रहना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद भी इसी बात को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखा जाए तो इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण का मुद्दा फिर से गरमाता हुआ नजर आ रहा है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव में? क्या फिर से नीतीश कुमार और चिराग पासवान की राहें जो हैं अलग होने वाली है? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नाजमीन मौजूद हैं। नाजमीन, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, जैसा कि ओबीसी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में कैटेगराइज किया गया है और कुछ खास लोग हैं उनको कहीं ना कहीं वंचित किया गया और ये पूरी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अधिकार दिया है राज्य को कि राज्य तय करेगा कि किसको आरक्षण देना है, किसको नहीं देना है। इसके बाद से
देखा जा रहा है चिराग पासवान और तेजस्वी यादव लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं जेडीयू इसका समर्थन कर रही है। क्या लगता है आपको, चुनाव में इसका प्रभाव पड़ते हुए नजर आ सकता है? देखिए, चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला SC ST वर्ग को लेकर जो सामने आया है, क्रीमी लेयर को लेकर कि अब लागू होता हुआ नजर आएगा, जिसमें साफ तौर पर ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि अगर आप SC ST वर्ग से आते हैं, यानी कि जी बिल्कुल, कि जब आप पिछड़े वर्ग से आते हैं उसमें भी जो कोटा मिलता है वो सिस्टम कहीं ना कहीं खत्म किया जा सकता है। जैसे कि आप देख लीजिए कि आप पिछड़ी जाति से आते हैं, लंबे समय से आरक्षण का लाभ आपको शैक्षणिक स्थानों में मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर आपकी पीढ़ियां चलती हैं इसका लाभ नहीं उठा पाएंगी। एक तरीके से ये फैसला इस पर निर्भर करता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर चिराग पासवान ने विरोध किया है, इन्होंने मुद्दा उठाया है कि आज भी हमारे देश में जाति के नाम पर भेदभाव किया जाता है और ये भेदभाव चाहे पीढ़ियां बदल जाएं खत्म नहीं होता है। आज भी कई ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर प्रोफेसर को सिर्फ उनकी जाति के आधार पर सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसको लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद इंसाफ दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक पहुंच जाते हैं, जहां देखा जाता है कई स्कूलों में बच्चों को लेकर भी ये देखा जाता है कि पूरा माहौल ऐसा उत्पन्न होता है कि अगर आप किसी जाति से हैं तो वहां पर आपके साथ भेदभाव गलत किया जाता है। यहाँ पर चिराग पासवान मुद्दा उठाते हैं कि आज भी घड़े से पानी आप नहीं पी सकते हैं, आप पिछड़ी जाति से हैं। तो यहाँ पर उनका मुद्दा है कि जो आरक्षण का सिस्टम बनाया गया है इसको लागू किया जाए जो है, साथ ही साथ जो क्रीमी लेयर लगाई गई है कि इसमें आरक्षण का जो दायरा है एक पीढ़ी तक सीमित रहेगा, उसे हटाने की कोशिशों में चिराग पासवान नजर आते हैं। वो अब दोबारा कह रहे हैं कि पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। कहते सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वो विरोध नहीं करते हैं, हम इस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो आरक्षण का मुद्दा है उस पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान की सहमति नजर नहीं आती है। जहां आरक्षण का मुद्दा SC ST वर्ग को लेकर है, वहीं ये भी कहा गया है कि राज्य सरकार अपने आधार पर निर्धारित कर सकती है कि जो वर्ग आपके राज्य में ज्यादा पिछड़ा हुआ है और जिसकी संख्या ज्यादा है उसे आप पहले स्थान पर रख सकते हैं। और वही स्थान को लेकर आज चिराग पासवान के तहत देखा जाए तो बिहार में पासवान समाज विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। वो भी अपने हक की लड़ाई के लिए पुश्तैनी नौकरियों में 80% आरक्षण की बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुद्दा जब गर्माता है, जब चुनाव नजदीक आ जाता है, और ये आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से चल रहा है। अब जहां समर्थन जेडीयू पार्टी कर रही है तो वहीं ना समर्थन को लेकर देखा जाए तो तेजस्वी यादव, चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तमाम लोग हैं जो इस आरक्षण के मुद्दे पर विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार जो पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात चिराग पासवान कर रहे हैं, क्या ये संभव हो पाएगा? अगर होता है तो क्या बदलाव होगा आरक्षण के इस मुद्दे? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये पूरा का पूरा मामला जो है तुल पकड़ रहा है। इसको लेकर के लगातार जो है एनडीए में भी अब दो खेमा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कि एक तरफ नीतीश कुमार की जेडीयू जो है वो इस बात का समर्थन करती है, वो कहती है कि बिहार में पहले से ही अति पिछड़ा और महादलित का वर्ग है वो बनाया गया है। इसके साथ ही देखा जाए तो चिराग पासवान इस बात की मांग करते हैं कि पुनः विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि कहीं ना कहीं जो आरक्षण था ये संपत्ति के आधार पर था ही नहीं, ये तो जातिगत के ऊपर था, ये जाति के ऊपर था, क्योंकि जिस तरीके से कई दशकों से जो तमाम तरह के दलित वर्ग के लोग हैं उनको भेदभाव अत्याचार का सामना करना पड़ा, उसके लिए था कि कहीं ना कहीं उससे ऊपर उठ सके। क्या लगता है आपको कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान कहीं ना कहीं एक होते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में? और जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के पासवान समाज जो कहीं ना कहीं मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहा है, क्या लगता है आपको कि अब कहीं ना कहीं चिराग पासवान की राहें अलग हो सकती है, क्योंकि नीतीश सरकार की तरफ से अभी कोई उसको लेकर के बड़ा फैसला नहीं लिया गया है? देखिए, बिल्कुल 23 जुलाई की वो तारीख है जब कारगिल चौक से पासवान समाज अपना प्रदर्शन लेते हुए बिहार विधानसभा की तरफ कूच करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें रोक लिया जाता है, बैरिकेडिंग कर दी जाती है, जिसके बाद बिहार में माहौल गर्माता हुआ नजर आता है। पासवान समाज लगातार विरोध दर्ज कर रहे थे, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा था। जब मुद्दा खुलता है तो सामने आता है कि वो नौकरियां जो दफादार चौकीदार
बिहार की हैं उसमें 80% आरक्षण की बात पासवान समाज करते हैं। इतना ही नहीं, दुसाध पासवान हैं वो भी नौकरियों में आरक्षण की डिमांड करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर लगभग 12 मांगे बताई जाती हैं पासवान समाज की, लेकिन जो मुख्य मांग है वो पुश्तैनी नौकरियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर है। यहाँ पर नई बहाली को लेकर वो कहते हैं कि आप 10% या 20% उसे कर दीजिए, लेकिन पूरी तरह से उसमें आप नई बहाली करेंगे तो जो पासवान समाज है उसके हाथों से तो वो नौकरियां छीन ही जाएंगी। चिराग पासवान भी यही बात कहते हैं कि हम पासवान समाज के साथ हैं और पासवान समाज के साथ रहने का दावा करते हुए ये कहते हैं कि हमने नीतीश कुमार से इस संदर्भ में मुलाकात भी की है, लेकिन मुलाकात के बाद आप देखिए कि कितने दिन बीत जाते हैं। आप देख लीजिए कि आज 4 अगस्त हो चुकी है, मामला 23 जुलाई से शुरू हुआ है, इतने दिन बीत जाते हैं लेकिन चिराग पासवान इस पर कोई आश्वासन लेते हुए नजर नहीं आते हैं। कोई भी बड़ा यहाँ पर निर्देश नहीं दिया जाता है कि आपके हित में यहाँ पर फैसला बदला जाएगा या आपको नौकरियां दी जाएंगी। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं अब इस मुद्दे के जरिए नीतीश सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव पासवान समाज का समर्थन करते हैं और सूबे में तो वैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक है, 4 सीटों पर उपचुनाव भी हैं, तो ऐसे में तेजस्वी यादव को चिराग पासवान का साथ मिलेगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पर बड़ा बदलाव होगा। वैसे ही एनडीए में बिहार में बड़ी फूट पड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहती है, नीतीश कुमार की पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो वहीं देखा जाए तो सहयोगी दल अपनी अपनी राय रख रहे हैं सीटों को लेकर, कहीं ना कहीं घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। 25 सीटों को लेकर जीतन राम मांझी, 243 सीटों को लेकर पशुपति पारस की डिमांड। तो यहाँ पर ये बड़ी मुश्किलें विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के बीच में खड़ी होती हुई नजर आ सकती हैं। इसलिए हो सकता है कि चिराग पासवान को तेजस्वी यादव का जो समर्थन मिल रहा है या कहें कि पासवान समाज के जरिए जो एक राह अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, चुनाव के मद्देनजर भी ये राहें एक साथ नजर आ जाएं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरक्षण का मामला जो है पूरी तरीके से गरमाता हुआ नजर आ रहा है और पासवान समाज के लोगों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया था बिहार पुलिस के द्वारा, उसका कहीं ना कहीं विरोध पशुपति पारस ने भी किया है। इसके साथ ही आरजेडी के तरफ से लगातार उनका समर्थन किया जा रहा है। वहीं देखें तो आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अब कहीं ना कहीं असहमत आरजेडी नजर आ रही है, इसके साथ ही चिराग पासवान भी नजर आ रहे हैं। वहीं इसका समर्थन जेडीयू की तरफ से किया जा रहा है। बहरहाल देखना होगा विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति पर इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।